हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और सबसे पहले तो आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला जो आगामी वर्ष है 2025 आप लोगों के लिए एक सक्सेस का ईयर रहे, एक बेहतरीन साल रहे और इस साल आप अपने गंतव्य स्थान मतलब कि नौकरी को पालें। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए यहाँ पे तैयारी कैसे करें। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर मेरा पीआरटी है, सर इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे तैयारी करें। कोई अदर पर्सन का या फिर अदर कैंडिडेट का मैसेज आता है, कहता है कि सर मेरा 6 to 8 है, क्या यहाँ से तैयारी हो जाएगी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 की पीआरटी 6 to 8 9 10th 11 12th इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, जनरल पेपर के लिए और कंसर्निंग सब्जेक्ट जिनका इंग्लिश है उनके लिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। मेरा नाम है शरद गुप्ता, मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को इंग्लिश और डेली मेरी क्लास अभी हो रही है बिहार टीआरई 4.0 की 2 बजे दोपहर में। तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, शरद गुप्ता पीडब्ल्यू टीचिंग वाला करके यहाँ पे है, जिसमें कि सारी अपडेट्स यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, चले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए यहाँ पे तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग को विदित है कि हम लोग यहाँ पे 1.0 से ही मतलब 1.0 से ही तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई की। और अभी जो है पिछले बार हम लोगों ने बीपीएससी टीआरई 3.0 की भी तैयारी की, जिसमें कि पेपर कैंसिल हो गया और री एग्ज़ाम भी उसमें हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला, जो आपके पहले एग्ज़ाम्स हुए थे उनके पेपर पैटर्न में और आपका जो री एग्जाम हुआ उसमें। ठीक है, तो बीपीएससी का थोड़ा सा क्या है कि अदर जगह का हम लोग देखें, जैसे कि DSSB हो गया, केवीएस हो गया और भी अदर एग्जाम्स हो गए, इसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होती है सिलेबस को ले करके। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर लिटरेचर कहाँ से पढ़े, सर ग्रामर कहाँ से पढ़े। तो चले डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग को विदित है कि पीआरटी जो 1 to 5 लेवल का होता है, 1 to 5 लेवल होता है 1 to 5 क्लास के लिए। ठीक है, और इसके बाद 6 to 8 9 10th 11 12th इसमें एक जनरल पेपर होता है जो कि 30 नंबर का पूछा जाता है, 30 मार्क्स का होता है और जो कि पासिंग होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, पासिंग होता है। अब 30 नंबर का जो जनरल पेपर होता है, इसमें जो इंग्लिश आती है इसके 8 क्वेश्चन संभवतः जो है देखे जाते हैं। राइट, 8 क्वेश्चन। हो सकता है कि बीपीएससी आगे चल के जो है इसमें क्वेश्चन बढ़ा दे, इसमें हिंदी और इंग्लिश पूछी जाती है। तो मैंने जो देखा हुआ है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि 8 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के देता है और इसके साथ साथ जो 22 क्वेश्चन होते हैं, 22 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें, जो 22 क्वेश्चन होते हैं तो वो 22 क्वेश्चन आपके हिंदी से देता है और ये पासिंग होता है केवल। ठीक है, ये पासिंग नेचर का होता है। तो हिंदी ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि भाई हिंदी को तैयार कर लिया, इंग्लिश को बहुत अच्छे से तैयार नहीं करते हैं। लेकिन ये मत करें, क्योंकि क्या पता कि हिंदी किसी दिन या किसी बार ऐसा हो कि हिंदी बहुत कठिन आ जाए तो आपको इंग्लिश का सहारा लेना पड़े। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि दोनों तैयार करके चले। 8 क्वेश्चन आपके बहुत कुछ कठिन नहीं रहते हैं। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं पहले जनरल पेपर की चर्चा कर लेता हूँ, जो कि सभी लेवल पे आते हैं, चाहे 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12th हो या फिर पीआरटी लेवल हो। ठीक है, तो जनरल पेपर की हम लोग चर्चा करें अगर, तो भैया जनरल पेपर में इंग्लिश जो आती है, इसमें जो देखा गया अभी तक, जो बीपीएससी का कोई ऐसा निश्चित पैटर्न नहीं है कि यही पूछेगा, लेकिन अभी तक पेपर को देखते हुए यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो आपके 2 क्वेश्चन आर्टिकल से लिए गए हैं। आर्टिकल्स का मतलब हो गया डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें कि ए, एन और द के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। और यहाँ पे फिलर्स के रूप में पूछे जाते हैं कि बताइए कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा। देखने में तो आर्टिकल आपको बहुत सरल लगता है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पे अगर मिल जाए आर्टिकल करने के लिए तो आप बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, कहने के सेंस से आर्टिकल आपको यहाँ पे तैयार करना होगा। 5 क्वेश्चन लगभग पैसेज से पूछे जाते हैं, एक छोटा सा पैसेज दिया जाता है और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन लगभग आते हैं जनरल पेपर में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग बेस्ड होता है कि बताइए कि आज जैसे संडे है तो कल को मतलब 2 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा, या इस तरीके से क्वेश्चन मतलब रीजनिंग बेस्ड आपके पूछे जाते हैं। या फिर एक कभी कभी ब्लड रिलेशन का दे दिया जाता है ना,
तो यहाँ पे ये इस तरीके का पैटर्न बनता है 5 2 7 1 8 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के जनरल पेपर में इस तरीके से पूछता है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, थोड़े बहुत चीज़ें हैं जैसे कि आर्टिकल आप तैयार कर लो। पैसेज में आप क्या ही तैयार करोगे, पैसेज जो है पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। पैसेज की केवल आप प्रैक्टिस कर लो, जितना भी बीपीएससी अभी तक एग्जाम हुए हैं उसकी केवल एक बार प्रैक्टिस कर लो, तो ये आपका जनरल पेपर में भी काम आएंगे। और अभी जो कंसर्निंग पेपर है जो 80 मार्क्स का होता है, ठीक है, 80 मार्क्स का होता है, उसमें भी पैसेज का वेटेज रहता है, तो वहां पर भी आपका काम देगा। तो पहले तो जनरल पेपर की बात हो गई, ये 8 क्वेश्चंस की बात हो गई, ठीक, 8 क्वेश्चंस की बात हो गई। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, अब बात करेंगे यहाँ पे कि बीपीएससी जो 3.0 का एग्जाम हुआ था उसका पैटर्न कुछ डिफरेंट टाइप का था। मतलब 6 to 8 में लिटरेचर के बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन जो बीपीएससी 3.0 री एग्जाम हुआ, ठीक है, उसका पैटर्न कुछ बीपीएससी ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब उसके आधार पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 6 to 8 हो, चाहे 9 10th लेवल हो या 11 12th लेवल हो, ठीक है, इन तीनों लेवल पे यहाँ पे इस तरीके का कुछ यहाँ पे बाइफर्केशन दिया गया था। कहने का सेंस है कि 6 to 8 में पहले लिटरेचर नहीं पूछता था, तो 6 to 8 में लिटरेचर दे दिया। उसके बाद तो यहाँ पे इंग्लिश में 80 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो लिटरेचर आपकी केवल 35 नंबर की दी थी, ठीक है, 35 नंबर की 6 to 8 लेवल में भी, 35 नंबर की आपकी 9 10th लेवल में भी, और 11 12th में भी 35 नंबर। तो कहने का सेंस है लिटरेचर का वेटेज यहाँ पे बढ़ा दिया, काफी बढ़ा दिया। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन 20 दिए थे, जिसमें कि 3 या 4 पैसेज थे, ठीक है, और उसमें कॉम्प्रिहेंशन करना था। तो कॉम्प्रिहेंशन आपका फुली, मैंने बताया कि कॉम्प्रिहेंशन आपको कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता है, आप केवल बीपीएससी के PYQs उठाएं और जो भी कॉम्प्रिहेंशन आए उसको लगा लें, तो उससे आपको एक लेवल सेट हो जाएगा, एक लेवल तैयार हो जाएगा कि हाँ इस तरीके की कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन से यहाँ पे 20 क्वेश्चन हो गए। और इसके अलावा ग्रामर वोकैब की बात करें, जिसमें कि प्रीपोजिशन हो गया, जिसमें कि एरर्स हो गए, नो इम्प्रूवमेंट, फिलर्स, और वोकैब की बात करें सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड, इडियम, इन सब को मिला करके आपका ये 25 नंबर का बनता है। कितने का भाई, 25 नंबर का। सेट प्रीपोजिशन की महत्ता होती है, सेट प्रीपोजिशन जरूर तैयार करें, इसमें सेट प्रीपोजिशन बहुत पूछे जाते हैं। तो 25 और 20 मिला करके 45 नंबर तो आपके ये हो गए, है ना। इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करना है, इसमें आपके नंबर बिल्कुल ना कटे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि जो लिटरेचर का पोर्शन है ना, बीपीएससी ने बोला है कि हम एनसीईआरटी से देंगे, एससीईआरटी से देंगे, जो कि स्टेट लेवल की बुक्स होती है उससे। लेकिन लिटरेचर के क्वेश्चन जो बहुत डिफरेंट आ रहे हैं, बहुत डिफरेंट आ रहे हैं, और लिटरेचर आपका बहुत ही वाइड भी है, आपको पता है बहुत वाइड है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके की चीज़, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री आप कितनी भी पढ़ लो, लेकिन अगर क्वेश्चन कठिन देना होगा तो कहीं ना कहीं से मैं बना सकता हूँ, आप कर नहीं पाओगे, है ना। तो कुछ इस तरीके का बीपीएससी का है। तो कहने के सेंस से ग्रामर वोकैब में तो इतना नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसमें लिमिटेड रूल्स रहते हैं, लिमिट रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिटरेचर में कोई लिमिट नहीं रहती है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके कुछ भी घुमा करके दे सकता है, जो इंपॉर्टेंट ना हो वो भी दे सकता है, राइट ना। तो कहने का सेंस है 45 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आप पक्के करो। पीआरटी वाले ये क्या बोलते हैं, जनरल पेपर में 8 क्वेश्चन यहाँ से पक्के करिए। और यहाँ पे ग्रामर और लिटरेचर कहाँ से तैयार करनी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ग्रामर और वोकैब की बात करें, ठीक है, जो भी क्लास मेरी लेते हो, जो भी अब कॉन्सेप्ट वाली क्लास लेते हो, ऐप पे भी अभी बैच चल रहा है, वहाँ से भी जो भी आप लोग लोगे आगे आओगे तो वो उससे भी तैयार कर सकते हो। यहाँ पे ग्रामर वोकैब में जैसे एरर है, नो इम्प्रूवमेंट है, फिलर्स है, अब ये तीनों चीज़ें ग्रामर का पार्ट है। जब तक आपको यहाँ पे रूल्स नहीं आते होंगे, आपके अगर रूल्स नहीं तैयार होंगे, तब तक ये सब आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये सब नहीं कर पाओ। ये अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, लेकिन आपको अगर नहीं पता होगा कि नीड के साथ ऑफ लगता है ना, अवेल के साथ क्या लगता है, ठीक है, सेट प्रीपोजिशन हो गया, या कुछ और बोथ के साथ कौन सा यहाँ पे फॉर्म लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी ग्रामर वाली, तो ये सब आपका नहीं आएगा। नो सूनर के साथ क्या लगता है, नो सूनर के साथ क्या लगता है, ठीक है, किसका पेयर बनता है, देन का पेयर बनता है, तो ये सब जितनी भी चीज़ें ग्रामर वाली वो सब आनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको हिलाने हैं, ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से करने हैं। लिमिटेड रूल्स हैं, एक बार तैयार कर लोगे बार बार आपको काम आएंगे, और ये सारी चीज़ें करनी है। वोकैब का देखो, वोकैब ज़्यादा लिमिटेड नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्लासेस से पढ़ लोगे, जैसे इडियम्स है, वन वर्ड है, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं, बीपीएससी में भी पूछे गए थे, ठीक है।
तो ये सब भी आपके हो जाते हैं। ये सब बहुत वैसे लेवल के नहीं होते कि बहुत अलग टाइप के लेवल के हो, मतलब एक लेवल आपका अगर एक बेस बन गया अच्छे से तो आप वोकैब के भी पोर्शन बढ़िया तरीके से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि पिछले बार भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, और वहां पर भी ये सब चीजें की हुई है, ठीक है, 3.0 में भी सिलेक्ट हुए, राइट। तो कहने का सेंस है कि ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से ऐसे तैयार कर लो, जो भी मैं करवाता हूँ उससे तैयार कर लो, या कोई भी अपने आप से रिकमेंडेड बुक जैसे कि एसपी बख्शी हो गई आपकी वोकैब्स के लिए, उससे तैयार कर सकते हो, राइट है। और एक नीतू सिंह की आती है प्लिन टू पैरामाउंट, उससे तैयार कर सकते हो। जनरल जो ग्रामर आती है एसएससी के लिए भी है, तो आपके लिए भी हो जाएगी। तो इतना आप तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आती है, राइट। तो जनरल पेपर की बात कर ली और इसके इधर यहाँ पे बात कर ली। अब बात करते हैं हम लोग पैसेज की। सर पैसेज में बहुत दिक्कत होती है, क्या करें? तो पैसेज केवल प्रैक्टिस मांगता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और ओनली पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस करें। सबसे पहले तो बीपीएससी के जितने एग्जाम हुए हैं आपके टीआरई वाले, उसके आप पैसेज लगा डालो, तो उससे आपको एक लेवल पता लग जाएगा कि हाँ इस तरीके के लेवल आ रहा है। और इसमें भी क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है? जब आपकी वोकैब थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, आपका ग्रामर पोर्शन स्ट्रांग हो जाता है, तो अंडरस्टैंडिंग अपने आप बनने लगती है। केवल प्रैक्टिस की जरूरत होती है और कर लेते हो आप, ठीक है। तो ऐसा प्रैक्टिस पैसेज में भी कोई टीचर आपको नहीं करा सकता है बहुत ज़्यादा कि नहीं मैं आपको पैसेज कराऊँ और रोज कराऊँ और अपने ऐसे पकड़ करके कराऊँ, नहीं हो पाएगा। वो केवल हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, और सभी की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे अलग अलग तरीके की, अलग अलग लेवल की होती है, राइट ना। तो प्रैक्टिस करिए पैसेज की ज़्यादा से ज़्यादा, और टीआरई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यू से सबसे ज़्यादा उससे करें। अब खास बात आती है 35 नंबर के लिटरेचर पे, भैया इसमें कहाँ पे करें? तो जो पिछले पुराने प्रश्न पत्र देखे हुए हैं मैंने भी, तो उसमें क्या है कि भाई एनसीईआरटी और एससीईआरटी से बोल तो देता है बिहार बीपीएससी में कि भाई यहाँ से क्वेश्चन देखे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। तो कहाँ से सर तैयार करें? तो भाई इसमें रहती है अनसर्टेनिटी, इसमें अनसर्टेनिटी रहती है, निश्चितता नहीं रहती है, कोई नहीं बता सकता है कि कहाँ से पूछेंगे। लेकिन वही चीज़ है ना कि जब आप लेवल 1 तैयार कर लोगे तो फिर कैसे नहीं होंगे? 35 में से क्या 30 क्वेश्चन नहीं होंगे, 25 नहीं होंगे? इतने भी ले आते हो तो यार बहुत है, ठीक है। आपको यहाँ पे पास होना है, वहाँ पे टॉप नहीं करना है, आपको नौकरी लेनी है। सबसे मेन चीज़ ये है, सबसे पहले तो हमारा ये होना चाहिए कि मुझे एक नौकरी मिल जाए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन अभी तक जो प्रश्न पत्र जो देखा गया है, ब्रिटिश लिटरेचर से आपका अच्छा खासा पोर्शन पूछा जाता है। 3 तरीके के लिटरेचर इसमें बांटा गया है, इंडियन लिटरेचर हो गए, ब्रिटिश लिटरेचर और अमेरिकन लिटरेचर, ठीक है। तो ब्रिटिश लिटरेचर से आपका पूछा जाता है, और शेक्सपियर तो आपके हैं ही, ठीक है, शेक्सपियर से क्वेश्चन बन जाते हैं जो मेन आपके हैं। शेक्सपियर हो गया, जॉन मिल्टन हो गया, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, ठीक है, पीबी शैली हो गए। तो इन सबके आपके जो मेन इंपॉर्टेंट पहले राइटर्स हैं उनके तो आपको तैयार ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तैयार करने पड़ेंगी, इनके क्वेश्चन तैयार करने होंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जरूर करना होगा, एंग्लो सेक्शन एरा से लेकर के मॉडर्न एज तक, मॉडर्न पीरियड तक, ठीक है, जो भी चीज़ें। और इसमें जो बीच बीच में रिस्टोरेशन पीरियड हो गया, विक्टोरियन पीरियड हो गया, एलिजाबेथन एरा हो गया, जो शेक्सपियर के एरा था जिसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से तैयार रखनी पड़ेंगी, तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है। पूछे गए हैं यहाँ से लिटरेरी टर्म्स हो गए, लिटरेरी एजेस, पोएटिक डिवाइसेस हो गई, वही फिगर ऑफ स्पीच जिसको कि हम लोग बोल देते हैं। फिगर ऑफ स्पीच के बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोट्री हो गई, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोज हो गए, और प्रोज के एलिमेंट्स हो गए। प्रोज के एलिमेंट्स का मतलब सेटिंग किसको बोलते हैं, प्लॉट किसको बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये पूछी जाती हैं। यूफेमिज्म क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करें पोएटिक डिवाइसेस, मतलब फिगर ऑफ स्पीच की, तो एलिट्रेशन हो गया, ओनोमोटोपोइया हो गया, मेटोनिमी हो गया, राइट, और पर्सोनिफिकेशन, ये इनसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, बने हुए हैं, और आपको ये सब करने होंगे। तो कहने के सेंस है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो गया, लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी एजेस, और यही पोएटिक डिवाइसेस इसी के अंतर्गत। और ब्रिटिश लिटरेचर से आपको ज़्यादा करना है, इंडियन लिटरेचर भी करना है जिसमें कि सलमान रश्दी हो गए, आर के नारायण जी हो गए, ठीक है, ये सब भी करके आपको जाना है। जो बिल्कुल बेसिक लिटरेचर है, जितना भी आप और एग्जाम के लिए पढ़ते हो वो भी आपको करके जाना है। कुछ अमेरिकन राइटर्स भी जैसे फॉकनर वगैरह हो गए, ये सब भी आपको यहाँ पे करने हैं, राइट। तो कहने का सेंस है थोड़ा अनसर्टेनिटी तो जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है अनसर्टेनिटी है कि हम लोग पढ़ के ही ना जाएं, वो तो फिर गलत है, वो तो फिर गलत है ना। तो इतना तो लिटरेचर तैयार करके जाइए कि हाँ आपका आ जाए, तो आपको कोई भी चीज़ नया ना लगे, आप कर ले जाओ उसको, ठीक। बाकी लिटरेचर थोड़ा वाइड होता है,
एक दिन में नहीं तैयार होगा, लेकिन आज से तैयार करोगे तो जब भी फॉर्म निकलेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 वाले, आप एक तरीके से रेडी रहोगे पेपर के लिए कि हाँ चलो ठीक है, आप में एक कॉन्फिडेंस रहेगा। कुछ भी नहीं तैयार करके जाओगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, बच्चे सेलेक्ट हुए, कैसे सेलेक्ट हुए, ऑब्वियसली बात है तैयार किया था उन्होंने। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बाहर से मिल गए क्वेश्चन, या ऐसा है कहीं ना कहीं मिलते जुलते मिलते हैं। और पक्के करने आपको मार्क्स, जो मेन आपका कंसर्निंग सब्जेक्ट है ग्रामर वोकैब में, तो बिल्कुल ही पक्के, बिल्कुल पकड़ बना के चलनी है, और इसको भी पकड़ बना के चलनी है। इस तरीके की चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तब कहीं जा करके आपकी जॉब लगेगी। एक जॉब आपके परिवार की स्थिति बदल सकती है, ये आप समझो। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लो, जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। और बाकी अपकमिंग कोर्सेज भी आ रहे हैं, बीपीएससी के भी आ रहे हैं, अभी टीचिंग महापैक भी चल रहा है, आप देख सकते हो। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी डिस्काउंटेड प्राइस में है, 2 ईयर सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। बाकी बीपीएससी के अलग से भी बैचेस चल रहे हैं और अपकमिंग भी आएंगे, तो उसमें मैं भी आपको करवाने वाला हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग सिलेबस वगैरह समझ गए होंगे, कैसे तैयारी करनी है वो समझ गए होंगे। और आप लोग डेली मेरी क्लास में जुड़ें। कितने बजे जुड़ना है आपको? आपको डेली जो है जुड़ना है। बीपीएससी टीआरई के लिए प्रैक्टिस में कराता हूँ, बीपीएससी टीआरई के लिए प्रैक्टिस कराता हूँ कब? 2 बजे दोपहर में, 2 PM पे डेली। ठीक है, तो डेली चल रही है। कई जो बच्चे यहाँ पे डेली जुड़ रहे हैं, पिछली बार भी जुड़े थे, उनका आज सिलेक्शन भी हो गया है, सिलेक्शन लेके बैठे। हालांकि पूरे रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी जो भी रिजल्ट आया हुआ है उसमें भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स निकल करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत है, मेरी मेहनत है, और बस इसी तरीके से हम लोग मेहनत करते रहेंगे। और एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।